Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर. की कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ मीटर्स के अंदर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. क्या है, ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से एक ज़्यादा है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर प्लॉट की निकालने. स्टूडेंट्स, इसने बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है, यानी कि हमें किसका पहले पता होना चाहिए, ब्रेथ का, ताकि हम ब्रेथ का ट्वाइस करके और 1 ऐड करके अपनी क्या है लेंथ को निकाल लें. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है. लेट अस अज्यूम लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर. क्या है, ब्रेथ क्या है, एक्स मीटर है. तो अपनी लेंथ क्या हो जाएगी, क्या बोला इसने, लेंथ इज 1 मोर टू ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ. 1 मोर ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ. ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ का मतलब क्या होगा, 2x. 1 मोर यानी कि एक ज़्यादा है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ एंड द ब्रेथ. सो वी नो दैट एरिया होता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब अपने रेक्टेंगल का एरिया है जो प्लॉट का, कितना दे रखा है, 528. लेंथ अपनी कितनी है, 1 + 2x, और ब्रेथ कितनी अपनी x, ठीक है. अब हमें क्या है, x निकालना है, यानी कि क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या हो जाएगा अपना 2x². 2x के साथ करोगे तो 2x² हो गया, प्लस 1 के साथ x की मल्टीप्लाई की तो x हो गया. इधर 528 है, इधर लेके आएंगे -528 = 0, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये बन गया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री अपनी क्या हो 2, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो. अब हमें निकालने इसके फैक्टर. वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है. जो ए कोफिशिएंट होगा उसके मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, फिर चेकआउट करते हैं कि अपना रिजल्ट कितना आया. और जो बीच में बी कोफिशिएंट होता है उसको उसी फॉर्म में लिखना होता है कि प्लस माइनस करके उन नंबर्स का हमें बी मिल जाए. क्योंकि देखो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, ठीक है. अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हो तो हम ऐसे करते हैं, ए की प्रोडक्ट करते हैं सी के साथ, ac, ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि नंबर आ गया अपना ac, फिर इस ac नंबर के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिसको या तो प्लस करें एक दूसरे के साथ या फिर माइनस करें, तो हमें बीच में यानी कि b का रिजल्ट हमें मिल जाए. तो अपना यहाँ पर a क्या है 2 और 5, c क्या है -528. अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1056. अब हमें क्या है 1056 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि उन नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है. अब तो 1056 को हम क्या कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई लिख के कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर लो. 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 528, 3 के साथ करोगे तो हो जाएगा ये 3 3 × 9, 3 5 × 15, 3 2 × 6, 4 के साथ 4 2 × 8, 4 6 × 24, 4 4 × 16. यानी कि अभी भी देखो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो काफ़ी गैप आएगा. अपना सब्ट्रैक्ट करेंगे 350, 260 ऐसे, लेकिन हमें क्या है सिर्फ 1 लेके आना है, यानी कि अपने फैक्टर हैं जो कुछ बड़े वाले बनने वाले हैं यहाँ पर. सो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं एलसीएम मेथड लगा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा जाएगा. सो 2 से गया हमने 2 5 × 10,
2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, नाउ 2 से 2 6 जा 2 6 जा, नाउ 2 से 33। अब 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 और 33, 33 और 32 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1056 मिल जाएगा। यानी कि अभी ये बोला था कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें AC मिल जाए, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट हमें मिल जाए उन दो नंबरों के प्रोडक्ट से। फिर हमें क्या था कि इन दोनों को या तो प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाए यहाँ पर। तो 32 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे तो क्या है कि हमें 1 मिल जाएगा पॉजिटिव, और जब एक प्लस और एक नेगेटिव की हम प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का है ना C, यानी कि -1056 हमें लेके आना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट को एज इट इज रखना है, लास्ट को भी एज इट इज रखना है। ठीक है, हमें जो भी कोई चेंज करना है वो बीच में यानी कि B कोफिशिएंट के साथ करना है। अब B के लिए हमने क्या चूज़ किया, 33 एंड 32। सो 33 अपना पॉजिटिव है, 33x हो गया, -32x हो गया। तो जो ये हमारा x था इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 33x - 32x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो हमें मिलेगा 1056, जो कि अपना A और C की प्रोडक्ट होती है, यानी कि 1056। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने निकाला कॉमन, तो फर्स्ट में से क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 33। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 16, तो 16 2 जा 32x प्लस 16 3 जा 48 एंड 16 3 जा 48 = 0। अब देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक बार ही माइनस आया है, यानी कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, क्या एक जैसा क्या है यहाँ पर, 2x + 33। और एक चीज़ और है कि जब भी आप इनके फैक्टर बनाओगे तो ये जो ब्रैकेट बनती है अपने दोनों जगह सेम ही बनेगी। अगर आपके कहीं पर साइन या फिर नंबर्स के इधर उधर आ रही है, यानी कि आपका यहाँ पर रॉन्ग हो चुका, तो उसको दोबारा से आप अपना चेक कर लीजिए, ये हमेशा सेम ही आती हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हमने इसको निकाला कॉमन, x - 16 = 0। अब यहाँ पर देखें तो एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट्स क्या है, प्रोडक्ट में है या कि मल्टीप्लाई में है। अब चेक करें कि ये क्या है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई अपनी 0 है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है। तो टू नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब कम से कम उनमें से एक 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं बट कम से कम एक तो हमें 0 लेके होता है, तभी जाके हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई क्या है, हमें 0 मिलती है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, या तो 2x + 33 = 2 होगा 0 के, या फिर x - 16 होगा 0 के इक्वल। अगर तो अपना 2x + 33 0 है, तो ये नंबर वाला 0 था, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, 0। तो यहाँ से x आएगा -33/2। ठीक है, अब देखो नेगेटिव नंबर है और हमने क्या माना था, x को ब्रेथ मानना था। तो किसी भी रेक्टेंगल प्लॉट की नेगेटिव यानी कि इमेजिनेशन में तो अपनी लेंथ ब्रेथ होती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ नंबर तो होता ही है, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, बट एग्जिस्ट तो करेगा। अब नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि भाई जगह है ही नहीं, माइनस में और है, तो क्या ये रिजेक्ट है, रिजेक्टेड। ठीक है, सो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो x निकालना है हमें, 16 नेगेटिव उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x = कितना आ गया अपना रिजल्ट 16। x क्या था अपनी ब्रेथ थी, सो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 16, सो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 16 मीटर, एंड लेंथ क्या था 1 more than twice ऑफ द ब्रेथ, यानी कि 16 2 जा 32 33 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. कंजक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक
ठीक है। एक साथ आने वाले यानी कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव। पॉजिटिव है यानी कि हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। इंटीजर यानी कि आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, 1 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी, तो पॉजिटिव लेना है यानी कि माइनस में हमें नहीं जाना है। तो क्या है सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला जो इंटीजर वो हमने क्या लिखा है, x लिखा है। अब कंजक्टिव है यानी कि लगातार आने वाले, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो हम जाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा x के बाद एक और। अगर हम बोलें कि लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 1 के बाद 2 2 के बाद क्या 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, यानी कि हम 1 1 1 1 उसमें प्लस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो अपना हो जाएगा सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव है तो हम 1 को ही ऐड करेंगे। और फर्स्ट अपना इंटीजर क्या था, x कंजक्टिव, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, यानी कि 1 1 यहाँ पर क्या है प्लस होने लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 1 इनकी प्रोडक्ट क्या आपने 3 0 6। अब हमें निकालना है इंटीजर्स, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सिंपली इसमें पुट कर लेना है। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट की तो x के प्लस x माइनस 3 0 6 इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही है कि हम मल्टीप्लाई करें। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया माइनस 3 0 6, ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 0 6 हो जाए, और उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। तो देखो 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 153। अगर 153 को ऐड करेंगे 2 में तो हमें मिलेगा 155, ठीक है। 155 देगा या फिर 151 देगा, हमें लेके क्या आना है 1 लेके आना है, यानी कि रिजेक्ट ये है, नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट अपना 3 चेक करेंगे तो सेम ये भी क्या है, ऐड करोगे तो हमें 106 मिलेगा, माइनस करोगे तो हमें 100 मिलेगा। हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो 1 लेके आना है। तो हम क्या करें इसके अंदर 6 से चेक कर लेते एक बार, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, यानी कि अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 57 देगा और माइनस करेंगे तो 45 देगा, नहीं होगा ये भी। तो कितने बनाए इसके, ट्वेल्व हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल फैक्टर मेथड ही लगा लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 से हो गया 17, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 की और 17 की करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 306। और 18 और 17 का अगर हमने फैक्टर बनाया तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब हमें ये देखना यहाँ पर 1 प्लस चाहिए तो बड़े वाले को हमने प्लस कर दिया, और प्रोडक्ट हमें माइनस में ले क्या नहीं था, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस रहा होगा, तो 17 क्या माइनस में रहा होगा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट को नहीं छेड़ना है, यहाँ पर सेकंड जो लास्ट है उसको भी नहीं टच करना है, ठीक है। और फिर हमें क्या है x को लिखा कैसे, 18 और 17 की फॉर्म में, सो प्लस 18 x माइनस 17 x। अब हमें क्या करना है, ऐसे कॉमन निकालना है। तो पहली 2 टर्म्स में से क्या निकल गया x प्लस 18 हो गया, यहाँ से 17 कॉमन निकला तो x प्लस 18 हो गया इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला था कि सेम आएंगे तो अपने सेम ही आएंगे हमेशा ही। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन निकाला, x प्लस 18, यहाँ से अपना निकल गया x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब वही दो प्रोडक्ट हैं, यानी कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट अपनी 0 है, कम से कम एक 0 रहा होगा, वी आर नॉट श्योर वट विच वन इज़ द 0। सो हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 लेंगे। एक बार हमने x प्लस 18 को 0 कर लिया, एक बार हम x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अगर तो अपना x प्लस 18 0 है, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 18 हो गया, x इज इक्वल्स टू 17 हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी, अब ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो क्या है, रिजेक्टेड है, हम इसको नहीं लेंगे। तो अपना x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 17। सो फर्स्ट इंटीजर क्या अपना 17 एंड सेकेंड इंटीजर क्या अपना x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 18।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। एक इंटीजर हमने x लिया, पॉजिटिव है यानी कि x+1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।